ठीक है। लाइट चैप्टर में अभी जो पढ़ना है वो पढ़ना है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में पढ़ना है बाय प्लेन मिरर, हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, एक मिनट। ओके ओके, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन में हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर और बाय कर्व सरफेस, ठीक है। और रिफ्लेक्शन में हम लोग को पढ़ना है रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब, ठीक है, एंड स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। रिफ्रैक्शन में उसके बाद जो सब टॉपिक हम लोग को पढ़ना है क्या क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, लेंस फार्मूला, रिफ्लेक्शन में वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, मिरर फार्मूला, ठीक है, इसमें लेंस फार्मूला, ये सारा चीज़ पढ़ना है, ठीक है। शुरू करें हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशन से। ये बात जान लो कि लाइट जो चैप्टर है हमारे पास, लाइट चैप्टर से हर एक साल लगभग 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। या तो वो 1 मार्क्स का तुमको 2 क्वेश्चन आ जाए, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, या 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आ जाए। तुमको 5 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। उसके बाद इसमें सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट चालू होता है, देखो क्या है, कोई सा भी सरफेस है, उसमें जब लाइट पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। 3 चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, एक तो ये कि ये लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, या तो लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, या तो लाइट को ट्रांसमिट करे, है ना, या लाइट को रिफ्लेक्ट करे। ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। लाइट को या तो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, लाइट को ट्रांसमिट करेगा, या तो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक। ये क्या है, पूरा जो अगर ब्लैक कोई ऑब्जेक्ट है, पूरा ब्लैक बॉडी है, तो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ग्लास के जैसा सरफेस है तो क्या करेगा, लाइट को ट्रांसमिट कर देगा। रिफ्लेक्ट, कोई सा भी प्लेन सरफेस या स्मूथ सरफेस, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, जितना स्मूथ सरफेस होगा वो क्या करेगा, उसको उतना रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको सबसे पहले पैराग्राफ में दिया है हाउ एंड वाई वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हम लोग चीज़ों को कैसे देख पाते हैं। तो चीज़ों को कैसे देख पाते हैं, कोई सी भी चीज़ें हैं उससे क्या है, लाइट टकरा करके वापस आएगी, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको हमारा आई क्या करता है, कैच करता है, तभी हम उस चीज़ को देख पाते हैं। तुमने मिस्टर इंडिया देखा है सबने, मिस्टर इंडिया में क्या होता है, वो बंदा गायब हो जाता है ना, ठीक है। तो उसमें जो कॉन्सेप्ट बताया वो तुमने सुना है, वो क्या बताता है, अगर हम किसी चीज़ को ऐसा बना दें जिससे लाइट रे टकरा करके वापस आए ही ना आए, तो क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यही बोलता है ना उसमें, सुने हो या नहीं, ठीक है, ठीक। तो मिस्टर इंडिया में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो लाइट का कॉन्सेप्ट यूज करके उसमें बताया गया है कि अगर उसमें लाइट रे जाए और टकरा करके वापस ही ना आए तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, अदृश्य। जैसे कभी कभी देखे होगे कि ग्लास होता है,
ग्लास के में जा करके कुछ लोग, ग्लास का ही गेट होता है, ठीक है, कुछ लोग जा करके क्या करते हैं, टकरा जाते हैं, उनको दिखता ही नहीं कि ग्लास का गेट है, वो इतना स्मूथ होता है कि उससे सारा लाइट क्या होता है, ट्रांसमिट कर जाता है। समझ रहे हैं? तो अगर कोई लाइट रे, मतलब हमको देखने के लिए क्या चाहिए कि लाइट रे है वो किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आए, तो सबसे ज़्यादा लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होके आता है वो किससे आता है, स्मूथ सरफेस। जितना स्मूथ सरफेस होगा उससे उतना ही लाइट रेस रिफ्लेक्ट होकर के आएगा। समझ गए? तो स्मूथ सरफेस बनाने के लिए, ठीक है, क्या है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा प्लेन मिरर, है ना, प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर कैसे बनाते हैं, प्लेन मिरर में हम एक शीशा लेते हैं, प्लेन शीशा, और एक तरफ उसको सिल्वर से प्लेटेड कर देते हैं, है ना, सिल्वर से रंग देते हैं। समझ रहे हो? सिल्वर क्या है, एकदम सिल्वरी वाइट, और साथ ही साथ बहुत ही स्मूथ टेक्सचर देता है, उसको स्मूथ सरफेस देता है। सिल्वर से कलर करने के बाद उसको इधर से ओपेक सरफेस एक दे देते हैं। कभी भी शीशे को देखोगे तो उसमें तुमको क्या दिखेगा, सिल्वर का एक कोट डाला है और पीछे रेड कलर का या कोई ऐसा कलर जिससे वो क्या हो जाए, ओपेक हो जाए। ठीक है, लाइट को यहाँ जाए, टकराए, ठीक है, और पूरी तरह से इसको रिफ्लेक्ट बैक करे। इसीलिए हम प्लेन मिरर में अपना जो भी इमेज होता है, ठीक है, उसको पूरी तरह से देख पाते हैं। ये बात समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब प्लेन मिरर, ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन दो प्रकार का होता है। ये सब तुम लोग पढ़ लिए हो, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ, ये सब 8 क्लास में पढ़ लिए हो। रिफ्लेक्शन दो प्रकार का होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन। याद आ रहा है सबको? देखो ये क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये आप 8 में पढ़ चुके हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है जब प्लेन सरफेस, दोनों रिफ्लेक्शन ही है, देखो ये भी रिफ्लेक्शन है, ये भी रिफ्लेक्शन है, ठीक है, दोनों रिफ्लेक्शन है, तो दोनों में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सबको आता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्लास 8 में पढ़ा होगा। इसमें 2 पॉइंट होता है ना, क्या क्या होता है, एक तो सीधा सीधा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। याद है कि नहीं याद है? ठीक है, दूसरा था क्या, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है, समझना है ये चीज़, तुमको पता है, मुझे पढ़ा है तुमने, लेकिन ये दूसरा पॉइंट बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ क्या होता है इंसिडेंट रे। ठीक है, दूसरा पॉइंट को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट बोलता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। ठीक है, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये बात सबको समझ में आ जाती है, ये वाला लाइन, या किसी को समझ में नहीं आता है? अगर किसी को नहीं आता है तो मैं बताता हूँ, अगर आता है तो छोड़ देता हूँ। अभी मैंने समझाया नहीं है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये बात समझ में आता है? देखो कभी भी रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, तो कैसे होता है, तो रिफ्लेक्शन कैसे होता है, एक प्लेन होता है, ठीक है ना, एक हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है, इसमें एक क्या होता है, इंसिडेंट रे आता है, और एक रिफ्लेक्टेड रे होता है, यही होता है ना। ठीक है, अब ये क्या है, इंसिडेंट रे है मेरा, ठीक है, इंसिडेंट रे आई, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे आर, ये क्या है, नॉर्मल एन, ठीक है, या स्मॉल एन। यहाँ पे देखो ये क्या है, एक पॉइंट पे, ठीक है, एक पॉइंट पे कर रहा है, समझ रहे हो या नहीं? तो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये समझ में आ रहा है?
ये क्या है, एक प्लेन है, प्लेन है ना ये, समझ रहे हो। प्लेन मतलब एक पेपर समझो, वो क्या है, एक पूरा प्लेन है, ठीक है। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन बट दिस इज अ प्लेन, ये प्लेन है, ठीक है, एक पेपर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, ये नॉर्मल है, ठीक है। ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, अभी क्या है, इसी प्लेन पे तो लाई कर रहा है तीनों, ठीक है। साथ ही साथ इसका एक और मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, जब तीनों को जोड़ोगे, एक प्लेन पे रखोगे, तो तीनों एक प्लेन पे ही होगा। समझ रहे हो, ये बात नहीं समझ में आएगा इसको एक एक्चुअली मैं ऐसा करता हूँ, अपना वीडियो ऑन करता हूँ, आपको बता करके दिखा करके बताना पड़ेगा। अगर समझ में आ गया है तो मैं छोड़ देता हूँ। आ गया है क्या? मैं दिख रहा हूँ? अच्छा मैं दिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये देखो, ये एक प्लेन है, ठीक है। ये क्या है, ये एक प्लेन है, ठीक है। इंसिडेंट रे आया, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे आया, ठीक है। दिस वन फिंगर इज इंसिडेंट रे, ठीक है। ये मान लो ये पेन जो है ये इंसिडेंट रे है, समझ रहे हो। ये एक प्लेन है, इसमें ये आया इंसिडेंट रे, ठीक है। 2-3 पेन और ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो अब ये प्लेन है, दिस इज इंसिडेंट रे, ठीक है। दिस इज नॉर्मल, समझ रहे हो, दिख रहा है, दिख रहा है सबको, ठीक है। एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये तीनों चीज दिख रहा है सबको, ठीक है। अब केवल इन तीनों को देखो, ये तीनों जो है ना, ये तीनों एक प्लेन पे लाई करता है, समझ गए। ये तीनों एक प्लेन पे लाई करता है। दिस इज वन प्लेन वेयर दिस 3 रेज आर लाइंग, समझ रहे हो। यहां देखो, समझे कि नहीं समझे अभी कुछ कुछ, ठीक है, समझ रहे हो। तो वो कहना चाह रहा है कि ये तीनों भी एक प्लेन पे ही लाई करता है। साथ ही साथ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे ये मीट कर रहा है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल 3 रेज ऑल्सो लाई, यहाँ पे क्या है, ये एक पॉइंट पे है ना, ये तीनों एक प्लेन पे यहाँ पे लाई करता है, एक प्लेन पे ही। और साथ ही साथ ये तीनों जो है एक प्लेन पे, ठीक है, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ये बात समझ में आ गई अभी, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है, समझ गए। तो पहला पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ गए। देखो अब आगे क्या है, तो ये दोनों बात अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दिस इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ गए। यहां तक समझे या नहीं समझे जी? देखिए एक क्वेश्चन आप कीजिए, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन कीजिए। आप ये सब 8वां में पढ़ चुके हैं, ठीक है, 8th क्लास में ही आप ये सब पढ़ चुके हैं। ये बस मैं आपके रिवाइज के लिए करवा रहा हूँ। ये जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको 8th क्लास तक में ही पढ़ा दिया गया होगा, है ना, पढ़ लिए थे, ये सारा चीज़ आपको पता ही था, है कि नहीं। कुछ एक्स्ट्रा मिला सीखने को या नहीं मिला? ठीक है, ये मिरर है मेरा, ठीक है, दिस इज़ माई मिरर, ठीक है। मिरर को हमेशा क्या ऐसे डैश डैश से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो जो स्मूथ सरफेस होता है वो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। जो स्मूथ सरफेस होता है दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, समझ गए। दिस इज माई रिफ्लेक्टिंग सरफेस,
अब क्या है, यहाँ पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, चलो थोड़ा टेढ़ा बन गया है, अगली बार इससे बना लेंगे। ये मेरा 35 डिग्री है, ठीक है, आई इक्वल टू 35 डिग्री है। तो ये I2 कितना हो, मतलब R कितना होगा, एंगल R कितना होगा, एंगल R कितना होगा, I मेरा एंगल I कितना है 35 डिग्री है, एंगल R कितना होगा 35 डिग्री। ये बात समझ में आता है सबको, ठीक है। चलो अगला ये बताओ, क्वेश्चन लिखो, इफ a plane mirror is rotated by an angle of theta, find the change in angle of रिफ्लेक्शन, ठीक है। फाइंड द चेंज इन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ इनिशियल इंसिडेंस एंगल वाज 5, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो नहीं समझ में आया तो नहीं बोलो, जिसको नहीं आया वो तो नहीं बोलो, अपना तो जिम्मेदारी लो। तुम लोग वेट करते हो कि कोई और बोलेगा, अरे अपना जिम्मेदारी लो, ठीक है। नहीं आया, ठीक है, यहाँ देखो बनाना तुम्ही को है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। बोलता है कि एक प्लेन मिरर है, पहले ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, पहले ऐसे रखा हुआ था, ठीक है। अभी उसको क्या किया है, प्लेन मिरर को रोटेट कर दिया है, रोटेटेड बाय एन एंगल कितना, थीटा से, रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा से, ठीक है। तो तुमको बताना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में कितना चेंज आ जाएगा, ठीक है, चेंज इन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर इंसिडेंस एंगल कितने पे है, 5 पे है ओरिजिनल में, ओरिजिनल के केस में। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार ट्राई करो, ठीक है, एक बार ट्राई करो। थोड़ा अपना घड़ी चला देते हैं यहाँ पे, आपको बस टाइम दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट का। आप एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है, सोचिए थोड़ा सा। बताने का तो मैं तुरंत बता के निकल जाऊँगा, है ना, आप सोचेंगे तो ही आपका दिमाग चलेगा, ठीक है। इसीलिए एक बार आप सोचिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल करने वाले हैं, ठीक है, रिलेटेड टू लाइट, प्लेन मिरर, उसके बाद स्फेरिकल मिरर, सारा बढ़िया से तो पढ़ेंगे ही। देखो यहाँ पे देखो, बता दें, यहाँ पे देखिए, पहले जो पहला दे रखा है हमको मिरर, उसके लिए नॉर्मल ये होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे ये रहा, ठीक है। और पहले वाले के लिए रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, ये होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में, पहले के लिए ये हो जाएगा,
जो दूसरे के लिए नॉर्मल होगा, जो सेकंड केस के लिए नॉर्मल होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? दैट नॉर्मल विल बी लाइक दिस, है कि नहीं? समझ रहे हो? ये वाला एंगल फाई दे रखा है तुमको, इनिशियल इंसिडेंट एंगल, ठीक है। अब ये देखो, ये थीटा से रोटेट किया है, ठीक है, तो ये भी कितना एंगल होगा? थीटा होगा, थीटा होगा। ये बात समझ में आता है? यहां पे लिखो कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस। ये सब ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। टू परपेंडिकुलर लाइंस इज ऑलवेज सेम, ठीक है। यहाँ देखो, इसके और इसके बीच में जो है ना एंगल, ये और इसके बीच में जितना एक साइड घूमेगा उतना ही दूसरा ये घूम जाएगा। समझ रहे हो कहने का मतलब? जैसे ये है, ये जितना घूमेगा उतना ही ये भी घूम जाएगा। समझ रहे हो? तो ये थीटा से घुमा है, तो ये भी कितने से घूम जाएगा? थीटा से। समझ गए? तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो इन दोनों नॉर्मल के बीच में कितना एंगल होगा? थीटा। समझ गए? यहां तक समझ गए? ठीक है। अभी देखो, इंसिडेंट रे तो वही रहने वाला है मेरा। अभी एंगल कितना हो गया? अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? एंगल I2 कितना हो गया? थीटा प्लस फाई हो गया। कोई दिक्कत किसी को? तो अभी जो हमारा नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, वो कितने पे आएगा? थीटा प्लस फाई। थीटा प्लस फाई पे आएगा। थीटा प्लस फाई पे, ठीक है। तो पहले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना था? फाई। पहले कितना था? फाई। अभी रिफ्लेक्शन कितना हो गया? थीटा प्लस। ये बात समझ में आ गया? तो कितना का चेंज आ जाएगा? द चेंज इन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी सेम एज रोटेशन एंगल ऑफ, ठीक है, रोटेशन एंगल ऑफ मिरर। ये बात समझ में आ गया? ठीक है। इसमें देखो, इसी क्वेश्चन में एक और चीज पूछ सकता है। तुमको पूछेगा नेट चेंज इन एंगल, नेट चेंज इन एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल का चेंज हुआ? पहले यहां निकालोगे, इस लाइन और इस लाइन के बीच में कितना एंगल है? फाई प्लस फाई, 2 फाई। इनिशियल एंगल कितना है? 2 फाई है, ठीक है। और दूसरे केस में एंगल कितना हो गया? थीटा प्लस फाई प्लस थीटा प्लस फाई। कितना हो गया? थीटा प्लस फाई प्लस थीटा प्लस फाई इज 2 फाई। ये हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में चेंज कितना है? इसमें से इसको घटा दोगे तो कितना बचेगा? 2 थीटा, ठीक है। तो चेंज कितने का है? 2 थीटा का। ये बात समझ में आ गया? किसी को नहीं आया तो दोबारा बताया जाएगा। कोई भी ऐसा? कोई भी ऐसा? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये फटाफट ये क्वेश्चन करो, ठीक है, ताकि हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ें। दिस इज वन प्लेन मिरर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहले किए हैं जैसा अभी करवाया मैंने? ऐसा क्वेश्चन और करना चाहेंगे या छोड़ दें?
दिस इज N1, दिस इज N2, दिस इज मिरर 1, दिस इज मिरर 2। ठीक है, दो मिरर है जो कि 90 डिग्री पे रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके हॉट्स में आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये दो मिरर है जो N1 और N2 पे दिया है, समझ गए। अब एक इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये तुमको दिया है। अभी आ रहा है? हेलो, एक ये आपका इंसिडेंट रे है, ठीक है, आई, इसको I1 दे देते हैं, दैट इज एट एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि यहाँ से जो रिफ्रैक्टिव एंगल होगा, ठीक है, फाइंड R2। ठीक है, एंगल R2, जो सेकेंड मिरर का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा। ठीक है, फटाफट एक बार ट्राई कीजिए। देखो, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में होगा क्या, सो देखो, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्या होगा, यहाँ से टकराने के बाद ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा, सेम थीटा पे मान लो आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये N2 को यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, नॉर्मल अपना यहाँ पे आ गया। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये सेम एंगल थीटा पे यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अब यहाँ से ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अपने को यही एंगल निकालना है। अपने को क्या निकालना है, यही एंगल निकालना है। R2 कितना होगा, समझ गए क्वेश्चन, समझ गए, निकाल लोगे, निकालो फटाफट निकालो, ये R2 कितना होगा। ये देखो, ये थीटा है ना, ये टोटल 90 है, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये 90 हो जाएगा। ये एंगल कितना आने वाला है, थीटा आने वाला है ना। ये वाला ट्रायंगल देखो, समझ रहे हो कि नहीं। इसको मान लो 30 डिग्री है फॉर एग्जांपल, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये 30 होगा। ठीक है, ये कितना होगा, 60 होगा। ये R2 कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस, किस किस को समझ में आ गया। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन करके। और ऐसा क्वेश्चन करना चाहेंगे या छोड़ दें, आगे चलें। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। ये दो प्लेन मिरर है जिसके बीच का एंगल 60 डिग्री है।
ठीक है। I1 एंगल तुमको दे रखा है कितना, 30 डिग्री। एंगल R2 निकालो, फटाफट निकालो। राहुल क्या आ गया है 30 डिग्री। और कोई? देखो बाकी और कोई आंसर देगा या मैं बताऊं? किसका 90? जयेश का 90 आया। देखो ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इतने ही एंगल पे आ जाएगा इधर, है ना? कोई दिक्कत किसी को? और फिर ये यहाँ से चला जाएगा बाहर। ठीक है, अपन को क्या करना है, ये एंगल मतलब ये एंगल निकालना है, यही करना है। दिस इज I1, दिस इज R2 एंड दिस इज ओनली I2, सॉरी R1 एंड दिस इज R2। ठीक है, ये कितना दे रखा अपन को 30, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना आ गया 60, 60 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी कितना 60, ये 30, ये कितना 30, so 30 डिग्री विल बी द राइट आंसर। समझ गए? जिसका भी जयेश को तो समझ में आ गया होगा क्योंकि उसने गलत बनाया था, तो जिसका एक बार गलत होता है उसको समझ में आ जाता है। राहुल का सही आया था, उसको समझ में आ गया था। बाकी लोग, बाकी 8 लोग जुड़े हैं, मैं केवल यहाँ पे 2 लोग को नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाकी सभी लोग, कुर्बान, सैफ, पीयूष, राहुल, राहुल का तो ठीक है, आदर्श, सबको आ गया? आदर्श समझ में आ गया? ठीक है, अभी हम लोग आगे चल रहे हैं। ठीक है, ये 2 टाइप का क्वेश्चन कर लिया, अब आप लोग सारे टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना? इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो कर लेंगे अब आप लोग। ठीक है, या 1-2 क्वेश्चन और करना है, कर लेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ टर्म जो है जो यूज होता है उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। व्हाट डू यू मीन बाय रियल इमेज? रियल इमेज क्या होता है? वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज। देखो तुम किताब पढ़ते हो, ट्यूशन पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, यही दोनों चीज़ में बहुत डाउट रहेगा तुमको, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। ठीक है, कोई ऐसा जो क्लास कर चुका है ना, उसको डाउट होगा। सुन पा रहे मेरी आवाज़? ठीक है, तो रियल इमेज, ठीक है, इसमें लिख लो मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। रियल इमेज इज ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है, इसके बाद इसको समझ भी लेंगे। रियल इमेज इज ऑब्टेन्ड बाय, ऑब्टेन्ड बाय का जगह लिख दो ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड व्हेन, ठीक है, ऑब्टेन्ड व्हेन, ऑब्टेन्ड व्हेन द रेज ऑफ लाइट after reflection और रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है,
दोनों केस में हम लोग रियल इमेज और वर्चुअल इमेज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों केस में सेम डेफिनेशन होगा, एक्चुअली मीट, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्चुअली मीट, ठीक है, सही में मिलते हैं, एक्चुअली मीट एट सम पॉइंट, एक्चुअली मीट एट सम पॉइंट, ठीक है ना। साथ ही साथ रियल इमेज क्या क्या है, इट कैन बी obtained on screen, obtained on screen, ठीक है, and can be seen with the eye। समझ गए। देखो अभी डेफिनेशन लिखो, कोई बात नहीं, जब हम लोग अभी डायग्राम वगैरह आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये मैं आपको समझाऊंगा दोबारा इसी डेफिनेशन के संदर्भ में, और वहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। बाकी जो लोग पढ़ लिए हैं, लाइट चैप्टर बहुत सारे स्कूल में हो गया है, ठीक है, वो पढ़ लिए हैं तो उनको क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है, अगर वो रिलेट करेंगे तो। वर्चुअल इमेज क्या हो जाता है, वर्चुअल इमेज forms when rays of light do not actually meet, ठीक है, do not actually meet, do not, ठीक है, do not actually meet, ठीक है, but appears, लेकिन लगता है ऐसा, ठीक है, but appear to meet when produced backwards, ठीक है, backwards, और उसके बाद ये इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, यही डेफिनेशन आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है, और इसका डेफिनेशन आता रहता है, ठीक है, 1 मार्क्स में आराम से आ सकता है। व्हाट डू मीन बाय रियल इमेज, व्हाट डू मीन बाय वर्चुअल इमेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये होता क्या है उसको देखो, समझते हैं अभी एक एग्जांपल से। प्लेन मिरर कैसा इमेज देता है, किसी को पता है? प्लेन मिरर कैसा इमेज देता है? प्लेन मिरर देता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर का हमेशा क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक और है, रियल और वर्चुअल तो है ही, साथ ही साथ एक टर्म आता है इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। इसका मतलब तो सबको समझ में आता है, ठीक है। इरेक्ट का मतलब क्या? सीधा, ठीक है। इरेक्ट का मतलब, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, समझ गए। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, अगर उसका इमेज भी ऐसा ही बना है, ठीक है, यानी कि कैप अपवर्ड, ये क्या है? इरेक्ट। इन्वर्टेड मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा दिया था, इमेज ऐसा बन गया, तो ये क्या है? इन्वर्टेड। समझ में आ रहा है ये दोनों चीज़? ठीक है। वर्चुअल और रियल क्या होता है वो यहाँ पे देखो, इस एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे कि ये है, मान लो ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर में हम हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनता है, ठीक है। ये प्लेन मिरर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट दिया है अपने को, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट से क्या होगा? लाइट रे जाएगी, है ना, रिफ्लेक्ट होके आएगा तभी हमको दिखेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये क्या होगा? ये सीधा गया है, सीधा गया है, सीधा वापस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका सेंटर है ये वाला, ठीक है। तो अगर ये लाइट रे अब यहाँ जाएगा, इसका एक ये प्लेन बना देते हैं, दिस इज प्लेन,
ठीक है, अभी क्या है, अगर एक लाइट रे यहाँ गया है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये नॉर्मल है इस पर, ठीक है, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस से गया है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वापस आ जाएगा। किसी को नहीं समझ में आएगा तो उसी समय पूछेगा, ठीक है। ठीक है, अभी देखो ये रे गया है, ये आया है, ये इधर गया है, क्या दोनों रे आपस में कहीं इंटरसेक्ट करेगा? ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, कभी इंटरसेक्ट करेगा आपस में? कभी नहीं इंटरसेक्ट करने वाला है, ठीक है। लेकिन यही इसको क्या करोगे तुम, इधर, ठीक है, इसको क्या करोगे, इधर रिप्रोड्यूस कर रहे हो, बैकवर्ड, है कि नहीं? ये इधर जा रहा था, इसको बैकवर्ड खींचा है ना, और ये इधर जा रहा था, इसको बैकवर्ड खींचा है। इसको बैकवर्ड खींचेंगे तो एक जगह यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा और यहाँ पे हमको ये इमेज दिखेगा। ये बात समझ में आता है? ठीक है, तो अब ये वर्चुअल इमेज का डेफिनेशन देखो क्या है। वर्चुअल इमेज फॉर्म्स व्हेन रे ऑफ लाइट डू नॉट एक्चुअली मीट नहीं करता है, बट अपीयर्स टू मीट व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या किया है, वही चीज किया है। तो प्लेन मिरर में क्या होता होगा, ये कैसा इमेज है, वर्चुअल या रियल? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? राहुल समझ गए? ठीक है, कितने लोगों को पहले से आता था? वर्चुअल रियल कितने लोगों को पहले से आता था? अभी समझ में आ गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा कि प्लेन मिरर में क्यों वर्चुअल होता है। समझ गए? ठीक है, अभी एक रियल का एग्जांपल देख लो, ठीक है, कैसे होता है। अभी वो आगे सारा पढ़ेंगे, लेकिन एक बस मैं एग्जांपल दिखाने के लिए एक रे डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, उसको देखो तो तुमको और क्लियर हो जाएगा। ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका C यहाँ है, इसका F यहाँ है, ठीक है, बियॉन्ड C है। तो अभी देखो क्या होगा, यहाँ से लाइट रे आएगा, एक लाइट रे, ठीक है, यहाँ टकराएगा, ठीक है, और यहाँ टकराने के बाद इसके फोकस से पार करेगा, ठीक है। दूसरा लाइट रे क्या होगा, दूसरा लाइट रे यहाँ से जाएगा C से, ठीक है, C सामने बन गया थोड़ा, मान लो, ठीक है, चलो C से जा रहा है, मिरर को थोड़ा और इलंगेट कर देते हैं, C से आएगा, ठीक है, और ये C से वापस जाएगा। ये बात समझ में आता है? ठीक है, यहाँ देखो, एक्चुअली रेज आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग एंड फॉर्मिंग एन इमेज। तो ये कैसा इमेज होगा, रियल। कैसा इमेज होगा, रियल। और ये कैसा इमेज है, इन्वर्टेड। इसका टोपी नीचे आ गया ना, कैसा है ये, इन्वर्टेड। समझ में आ रहा है? यहां पे क्या था, वर्चुअल एंड टोपी ऊपर है तो ऊपर ही टोपी है, ये कैसा हो गया, इरेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि प्लेन मिरर का इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा तो किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर लिख लीजिए, अगला टॉपिक। ठीक है, अच्छा, एग्जाम में ये एक क्वेश्चन ये आ सकता है, ड्रॉ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो बना लोगे ना, यही वाला बनाना है, बना लोगे, ड्रॉ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर।
तो ये आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा, बना लेंगे ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आ सकता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। तो अभी हम लोग वो लिख रहे हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। देखो सब पढ़ लिया है और अपने को याद भी हो गया है। सबसे पहला तो लिख सकते हैं क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ठीक है, लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लिख सकते हैं ना। तुम जितने लंबे रहते हो उतने ही लंबे दिखते हो उधर, ठीक है। तीसरा क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर होता है ना, ठीक है। सो क्या लिख सकते हैं, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। या इसी को दूसरे शब्द में क्या लिख सकते हैं, दूसरे शब्द में लिख सकते हैं, इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड, उतनी दूरी पे बनता है, एज फार बिहाइंड द मिरर, मिरर से उतनी दूरी पे बनता है, ठीक है, एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ये बात समझ गए कि नहीं समझे? कोई जवाब नहीं। ठीक है, इमेज आर लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब जानते हो ना, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड सब आ गया। तो इसके साथ क्या है, एक और वर्ड आ जाता है, लेटरल इन्वर्जन। देयर इज वन प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन देखो, राइट का चीज लेफ्ट में दिखता है, लेफ्ट का चीज राइट में दिखता है, प्लेन मिरर में देखे हो ना, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। क्या समझ रहे हो, द इमेज इज इन्वर्टेड साइड वाइज, ठीक है, साइड वाइज। कहने का मतलब क्या है, ये तो इरेक्ट आ रहा था, ऐसा था तो ऐसा ही आ रहा था, लेकिन अगर इधर ए लिखा हुआ इधर बी लिखा हुआ है और इधर इमेज लोगे तो इधर बी लिखा हुआ आ जाएगा और इधर ए लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, इन्वर्टेड साइड वाइज, ठीक है। इसके साइड के अनुसार क्या हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है। समझ गया कि नहीं समझे, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिख लो, ये भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल इन्वर्जन, 1 मार्क्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द फेनोमेनन due to which the right side of the object appears as left and द वही चीज़ फिर से, लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर एज राइट, ठीक है, एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज राइट, ठीक है, इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। समझ गए, सब लोग समझ गए, ठीक है। तो यहां तक कहानी थी हमारी प्लेन मिरर की, ठीक है।
यहाँ तक हमारी कहानी थी क्या, प्लेन मिरर की, समझ गए, ठीक है। प्लेन मिरर यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं तक है। बाकी इसमें क्वेश्चंस हैं, जो दो प्लेन मिरर अलग अलग एंगल पे रखे हैं तो क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना, उस टाइप का क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस कर लिया, वो भी आप लोग बना ही लेंगे, बना लेंगे ना। तो यहाँ तक ये प्लेन मिरर था, ठीक है। अब जो रिफ्लेक्शन पढ़ना है अपने को वो स्फेरिकल मिरर पे पढ़ना है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर पे। तो स्फेरिकल मिरर कंटिन्यू करें या कल करें? आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर हम लोग कल से करेंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा समझ में आया, कुछ मज़ा आया आज के टॉपिक में?